टोटल जो है इसमें आलोक मौर्य जो हैं पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। आप सोशल मीडिया पर आकर उस महिला का चरित्र हनन करा रहे हैं और स्वयं कर रहे हैं। इससे जो है कोई अच्छा संदेश आपका नहीं जा रहा। को आप सपोर्ट कर रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं, लेकिन इसका कदापि मतलब नहीं है कि आप उनके मान सम्मान को इस तरह से भरे बाजार। आपकी पत्नी हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, एक सहयोग की, एक प्रेम की अपेक्षा आपसे पति थे। क्या कारण था कि वो आपको छोड़कर किसी और के पास चली गई? लोगों की जो सोच रही है कि एक पत्नी पे वो अपना शासन करें, पत्नी को अपने अनुसार चलाएं। नहीं साहब, ये समाज अब बदल रहा है। अगर आप ये चाहते हैं कि पत्नी आपके हर काम में कदम से कदम बढ़ा के चले और आप उसे इस योग्य बना रहे हैं, तो ये आप उससे बिल्कुल इच्छा मत करिए कि आप उसको सम्मान ना दें और वो आपके कहे अनुसार गुलामों की तरह आप उससे काम कराएं। हम आलोक मौर्य ने इतनी गलती किया कि सोशल मीडिया पे उन्होंने हाईलाइट कर दिया इसको। आज कह रहे हैं हम एक्सेप्ट करेंगे, तो किस चेहरे लेके आप जाओगे कैसे उनके सामने कि हम, और वो कैसे रहेगी इनके साथ? उनके साथ ना ही रहे तो ठीक है, वो रिश्ता आगे नहीं चलेगा। अब मेरी बात सुनिए, जब इतना हो गया है, चारों तरफ हाईलाइट, यहाँ नहीं 7 समुंदर पार तक हो चुका है मैटर सोशल मीडिया के जरिए। पता नहीं कितने लोग अपनी पत्नियों को, बहुओं की, तो पूरे देश की क्षति हुई ना। बच्चा जान गया छोटा छोटा। दुनिया भर की सोशल मीडिया की रील चल रही हैं कि हम बीवी को नहीं पढ़ाएंगे, हम उसको ये कराएंगे वो कराएंगे, तो रिश्ता कैसे चलेगा साथ में? सुखी जीवन चाहें तो अलग ही रहें। मौर्य, आलोक मौर्य का मामला इस समय पूरे भारत में ट्रेंड कर रहा है। इस पर बात करने के लिए इस समय हूँ अयोध्या कचहरी में। हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता मैडम नीरा यादव जी और इनकी पूरी टीम है यहाँ पे, और जितने जूनियर हैं सब लोग बैठे हैं। इसमें 2 लोग, इनमें तीनों लोग मैरिड हैं। सबसे बड़ी बात है तीनों लोग मैरिड हैं। हम बात करना चाहेंगे, ये मैडम पूरा घटनाक्रम तो आप जान रही हैं, पहले से आपको पता है, इस पर आपके क्या व्यूज़ हैं? देखिए सर, जो ये आजकल सोशल मीडिया में ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य को लेकर जो तमाम तरह की जो अटकलबाजी लगाई जा रही है, जो अटकलबाजी चल रही है, इसमें सर मेरा जो अपना विचार है वो ये है कि टोटल जो है इसमें आलोक मौर्य जो हैं पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। पूरी तरह से जिस तरह से ज्योति मौर्य को लेकर बवाल मचाए पड़े हैं, इनको चाहिए ये था कि अपनी पत्नी को जो है अपने इस पारिवारिक और व्यक्तिगत बातचीत को, मामले को अपने घर परिवार में ही सुलझाना चाहिए था। आप सोशल मीडिया पर आकर उस महिला का चरित्र हनन करा रहे हैं और स्वयं कर रहे हैं। इससे जो है कोई अच्छा संदेश आपका नहीं जा रहा है। हम मानते हैं कि आपने ज्योति मौर्य को पढ़ाने में सहयोग किया, उनको पढ़ाया लिखाया, आपने इस योग्य बनाया, लेकिन सर मेरा ये समाज से कहना है कि महिलाओं को आप सपोर्ट कर रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं, लेकिन इसका कदापि मतलब नहीं है कि आप उनके मान सम्मान को इस तरह से भरे बाजार उछालें। और भरे बाजार आपके द्वारा ये उछाला जा रहा है। एक पत्नी है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, एक सहयोग की, एक प्रेम की अपेक्षा आपसे रखती है। आप उसके पति थे। क्या कारण था कि वो आपको छोड़कर किसी और के पास चली गई? क्योंकि आप एक हमेशा से जो लोगों की जो सोच रही है कि एक पत्नी पे वो अपना शासन करें, पत्नी को अपने अनुसार चलाएं। नहीं साहब, ये समाज अब बदल रहा है। अगर आप ये चाहते हैं कि पत्नी आपके हर काम में कदम से कदम बढ़ा के चले और आप उसे इस योग्य बना रहे हैं, तो ये आप उससे बिल्कुल इच्छा मत करिए कि आप उसको सम्मान ना दें और वो आपके कहे अनुसार गुलामों की तरह आप उससे काम कराएं। हमारे माता पिता ने भी हमें पढ़ाया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आज हम अपने माता पिता, आज हम जो कमा रहे हैं अपने पति को दे रहे हैं, अपने ससुराल में खर्च कर रहे हैं। अब अगर हमारे माता पिता ये एक्सेप्ट करें कि भाई हमने अपने बच्चे को पढ़ाया, वो हमें ला कर दें, तो फिर वो भी हमारे ऊपर एक मुकदमा कर दें भरण पोषण का। तो हमारा समाज से ये कहना है कि ज्योति मौर्य ने जो किया, किन परिस्थितियों वश किया, किन कारणों से किया, पहले हमें उसको देखना चाहिए। ये नहीं कि हम उस पे एक तरफा आरोप लगा रहे हैं कि साहब इन्होंने उसके साथ प्रेम था, उसके साथ संबंध था। अरे वो आप सबसे पहले आपके साथ उसका विवाह हुआ, वो आपके बच्चे की माँ बनी, उसके बाद उनकी लाइफ में कोई आया तो किस वजह से आया, आप उसका कारण ढूंढिए। अगर ज्योति मौर्य दोषी हैं, मेरी नज़र में तो दोषी है ही नहीं महिला, अगर आपकी नज़र में वो दोषी है तो पहले आप वो दोष अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर देखिए कि आपके अंदर क्या कमी थी कि कोई महिला आपको छोड़कर किसी और पुरुष के पास क्यों चली गई। वो क्योंकि ये बताइए मैडम कि ये देखिए, कोई भी अपनी बीवी को एक्सपोज कर रहा है तो बात इतनी सी तो होगी नहीं, सर से पानी ऊपर चला गया होगा। पहले घर में मिल बैठकर उसने संभालने की कोशिश किया होगा डैमेज कंट्रोल को। जब बात नहीं बनी होगी तब वो मीडिया में आया होगा ना। आपकी क्या है? सर देखिए, वो मीडिया में आ गए पहले, तो मीडिया वालों की और तमाम लोगों की सहानुभूति उनके साथ जुड़ गई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इस चीज़ को अपने स्तर से निपटने की या निपटाने की कोशिश की होगी। अगर उन्होंने साहब इसको निपटाने की कोशिश की होती तो वो अदालत का सहारा लेते। हमारे यहाँ न्याय प्रणाली है, न्याय व्यवस्था है, हम लोग तमाम महिलाओं
के मुकदमे लड़ते हैं। हम अब सब पुरुष और सब महिलाएं अगर सोशल मीडिया पे आके चिल्लाने लगेंगी तो सोशल मीडिया कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि आपको न्याय दिलाएगा, बल्कि और आपके सामाजिक मूल्यों को, आपके मूल्यों को, आपके पारिवारिक मूल्यों को एकदम खत्म कर देगा। जो चीज़ें घर की चार दीवारी के बीच में है पूरे समाज में फैल गई और इससे समाज के बीच में भी बहुत गलत संदेश गया है। आप सीधा आते, आप न्यायालय का सहारा लेते, आप न्यायालय में अपनी बात रखते, मीडिएशन सेंटर आपको भेजा जाता, दोनों लोग वहाँ पे बैठ के बातचीत करते, वहाँ पे तमाम अधिकारी, तमाम पढ़े लिखे लोग होते हैं, आपका सुलह समझौता होता वहीं पे। लेकिन आप तुरंत सोशल मीडिया पे आके आपने वायरल कर दिया और बिना इस चीज़ को देखे, बिना इस चीज़ का परिणाम सोचे कि कितना इससे इफेक्ट पड़ा है। वैसे भी महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में इतनी पिछड़ी हुई हैं कि लोग उनको नहीं पढ़ाना चाहते हैं और आपके इस कंडक्ट से तो बिल्कुल ही ब्रेक लग गया है। इसलिए मेरी नज़र में जो आलोक मौर्य ने किया वो सरासर गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैडम, ज्योति मौर्य पहले कोर्ट में आई हैं। दूसरी चीज़ ये है, ज्योति मौर्य आरोप लगा रही हैं हमको धोखा दे के शादी की गई। क्या ये बताइए कि 10 वर्ष जिस पति के साथ आप में रही हूँ, 2 बच्चे आपके पैदा हुए और अब आपको पता लगा कि हमारा पति सफाई कर्मी था। पहले ग्राम पंचायत अधिकारी बनाया गया, बता के शादी की गई, अब वो सफाई कर्मी निकला। ये सब सारी बातें पहले क्यों नहीं आ गई, आज क्यों आ रही हैं? देखिए सर, ऐसा है कि आज हमारे समाज में आज भी जो शादियां होती हैं वो सरासर सत्यता पर आधारित नहीं होती हैं। अक्सर लोग थोड़ा होता है उसको बहुत बताते हैं, दूसरे का घर दिखा देते हैं, नौकरी बता देते हैं और जो है खेती बाड़ी बता देते हैं। और एक जो है परिवार हमारे समाज का वो भी ये चाहता है कि शादी की एक उम्र हो गई है तो बेटी को किसी प्रकार से वो विदा करें। बहुत ज़्यादा जाँच पड़ताल नहीं करते, अगर करते भी हैं तो लोग उन्हीं पर उंगली उठाते हैं, अरे पता नहीं इनको कौन सा डीएम कलेक्टर चाहिए। तो ज्योति मौर्य अगर इस तरह की बात कह रही हैं कि हाँ मुझे नहीं पता था कि मेरे पति जो है सफाई कर्मी थे, मुझसे झूठ बोल के शादी की गई है, पता चला उन्हें जैसे पता चला, लेकिन उन्होंने 10 साल उनके साथ निभाया। 10 साल की शादी को उन्होंने इस चीज़ को निरंतर चलाया। ऐसा नहीं है कि जब उनको पता चला तो उन्होंने शादी ही तोड़ दी। ये नौबत तो उनकी तब आई है जब ये चीज़ें सोशल मीडिया पे वायरल हुई हैं और सोशल मीडिया पे उन्होंने उनके साथ उनके एक तरह से चरित्र का हनन, उनकी निजता का हनन, ये सारी चीज़ें जब फैला दी हैं तब ये बात यहाँ तक आई है कि अब हम इनको तलाक दे दें। और अभी हमने सुना था कि 2-3 दिन पहले आलोक मौर्य ने ये भी कहा कि हम अपनी पत्नी के साथ समझौता चाहते हैं बच्चों की खातिर। कोर्ट में उन्होंने कहा, अब कोर्ट में उन्होंने कहा है हम, लेकिन ये बताएं कि अगर वो इस तरह की चीज़ें कह रहे हैं तो क्या उन्होंने अपने बच्चों की खातिर पहले ही इस चीज़ को क्यों नहीं कहा? अब वो उस पत्नी को लेकर कैसे रहेंगे? अब वो कैसे उस पत्नी के साथ चलेंगे? कैसे, क्या संदेश देना चाहते हैं अब इसके माध्यम से कि क्या पत्नियां अगर इस तरह का कंडक्ट करें तो फिर उनको पति अपने घर रख लेंगे? अरे साहब, ये वो नगरी है, अयोध्या नगरी है, जहाँ पे एक आक्षेप लगा था हमारी जो है महारानी सीता पर, तो प्रभु श्री राम ने उनको नहीं एक्सेप्ट किया, तो आलोक मौर्य कैसे कह रहे हैं कि हाँ इतना होने के बावजूद मैं अपनी पत्नी को एक्सेप्ट कर लूँगा? वो तो हर तरह से जो है लोगों का जो है सहानुभूति और सांत्वना ही पाना चाह रहे हैं, हर तरह से हीरो बनना चाह रहे हैं। एक हीरो बने कि हाँ साहब मेरी पत्नी ने मेरे साथ ये किया, और उसके बाद दूसरे हीरो ये बनना चाह रहे हैं कि अब इतना करने के बाद भी जो है वो अपनी पत्नी को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। कितने महान व्यक्ति हैं वो। तीसरा एंगल और एक है मनीष दुबे का भी, उस पर आप कुछ नहीं कह रही? नहीं साहब, मनीष दुबे पे भी हम ये कहना चाहेंगे, बिल्कुल कहना चाहेंगे, मनीष दुबे ने जो किया वो भी गलत था। ऐसा नहीं है कि अगर वो शादीशुदा थे, उनकी भी पत्नी थी, उनके भी बच्चे थे, उनको भी संयमित व्यवहार, संयमित जीवन सबसे ज़्यादा विशेष, जिसे कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी कहा गया है, हमारे तमाम नैतिक विचारों में इस चीज़ को कहा गया है। मनीष दुबे ने भी ये गलत ही किया कि अपनी एक पत्नी के रहते हुए उन्होंने अन्य लोगों से जो है और संबंध स्थापित किया, और ज्योति मौर्य इसका एक उदाहरण है। तो ये हमारा ये मानना है, मेरा ये मानना है कि मनीष दुबे ही क्यों, ऐसे समाज में हमें लगता है कि 90% लोग जो आज सफल हैं उनका भी कहीं ना कहीं अपनी पत्नी से बाहर जो है अफेयर होता है। तो मनीष दुबे क्योंकि निकल के आ गए सामने, इसलिए मनीष दुबे को जो है आज उनके बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं, यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने जब डंडा चलाया तब जाके नामांकन जो चुनाव लड़ते हैं उसमें मेंशन किया उन्होंने। जी, उन्होंने तब मेंशन किया कि हमारी एक पत्नी है, हमारी एक जीवित पत्नी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली इस बात को कहा कि आप शपथ पत्र दीजिए, आप लिखित रूप में दीजिए, तब उन्होंने इस चीज़ को खोला, नहीं तो क्लोज किए हुए थे कि नहीं हमारा साहब किसी से कोई संबंध नहीं है। तो या हम इस चीज़ को क्यों वो करते हैं? हाँ, तो बड़े बड़े लोग, पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों के द्वारा जितना ये कृत्य किया जा रहा है, ये क्योंकि एक महिला के द्वारा किया गया कृत्य है, इसीलिए उसको जो है इतना उछाला गया। और पुरुषों के द्वारा तो ये सनातन से चला आ रहा है और आज भी किया जा रहा है, उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है साहब। देखिए मैडम, ज्योति को तो पूरी तरह सेव कर रहे हैं, सारा एलिगेशन आप आलोक मौर्य के ऊपर लगा रही हैं। आप ये बताइए इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, चूँकि मामला आप कोर्ट में चला गया जी, आप एक अधिवक्ता हैं, आपको लग के इसका एक सोल्यूशन क्या है इसका?
अब इसका सोल्यूशन, क्योंकि सर हमारे यहाँ जो एक व्यवस्था है 13B की हिंदू मैरिज एक्ट में, कि अगर आप जो है म्यूचुअल कंसेंट से तलाक चाहते हैं तो आप तलाक ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि आलोक मौर्य उनको तलाक देना नहीं चाहते हैं, ज्योति मौर्य तलाक लेना चाहती हैं, तो अब तो ये क्योंकि न्यायालय जो है, न्यायालय के किसी भी निर्णय पर हम लोग टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, ये तो न्यायालय का क्षेत्राधिकार है कि वो क्या करें इस चीज़ को। लेकिन मेरा जो मानना है वो ये है कि जो भी हो रहा है इससे समाज में बहुत गलत संदेश गया है, बहुत गलत संदेश जा रहा है। इस तरह की कोई चीज़ें जो है वो समाज में नहीं होनी चाहिए कि जिससे जो है जो अन्य महिलाएं हैं जो आगे बढ़ रही हैं, किसी तरह से अपने क्षेत्र में आगे इस्टेब्लिश हो रही हैं, उन पे ये प्रभाव डाले। आपका क्या कहना है मैडम? सर मैं अच्छा ये बताइए कि आपका हस्बैंड अगर आलोक की तरह होता, आपको बढ़ाया होता, आगे किया होता उसने, आज आप इस स्टेटस पर पहुंच गई जिस पर ज्योति मौर्य हैं, तो आप क्या करती? आपके क्या व्यूज़ हैं? अगर मेरा हस्बैंड ज्योति मौर्य की तरह हेल्प किया होता, जैसे ज्योति मौर्य को उनके हस्बैंड ने पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, वो सारी बातें एक तरफ हैं। इसमें ये भी गलती हो सकती है, अगर हस्बैंड गलती ना करता कोई, तब तो हम ये काम ना करते, लेकिन कुछ ना कुछ गलत किया है आलोक ने, तब ज्योति मौर्य ने ऐसा किया। पढ़ाने लिखाने से, भरण पोषण करने से कोई मतलब नहीं होता, माँ बाप भी पढ़ाते लिखाते हैं, उनके साथ भी हम गलतियाँ करते हैं। टैलेंट उसके अंदर था तभी तो एसडीएम बनी हो, नहीं तो आप दूसरी शादी कर लीजिए, आप उसको एसडीएम बनाइए। जैसे माँ बाप हमारे बड़ा करते, पढ़ाते लिखाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं वो लोग, और हम उनके साथ गलतियाँ करते तो वो तो नहीं उछाल देते मेरी इज्जत को, वो तो नहीं सोशल मीडिया पर ऐसे। आलोक मौर्य ने इतनी गलती किया कि सोशल मीडिया पे उन्होंने हाईलाइट कर दिया इसको। आज कह रहे हैं हम एक्सेप्ट करेंगे, तो किस चेहरे लेके आप जाओगे कैसे उनके सामने कि हम, और वो कैसे रहेगी इनके साथ? जब तुम्हें ये सब करना ही था तो ये नहीं करना चाहिए। गलतियाँ थी मान लो तुम्हारी बीवी के अंदर, तो आप अपने हिसाब से उसको मैनेज करते, आपके घर परिवार थे, बुजुर्ग थे, उनसे कहते, सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहिए था। नहीं, अब क्या सोल्यूशन आप मानती हैं? अब दोनों के बीच में अब क्या होना चाहिए? अब हम दोनों के बीच में ये कहेंगे साथ ना ही रहें तो ठीक है, वो रिश्ता आगे नहीं चलेगा। अब मेरी बात सुनिए, जब इतना हो गया है, चारों तरफ हाईलाइट, यहाँ नहीं 7 समुंदर पार तक हो चुका है मैटर सोशल मीडिया के जरिए। पता नहीं कितने लोग अपनी पत्नियों को, बहुओं की, तो पूरे देश की क्षति हुई ना। तो अब साथ में ना रहें वही बेटर है, क्योंकि ये रिश्ता बहुत अच्छा मिठास में नहीं चलेगा। इससे कहीं पता चले कुछ और आगे बढ़े तो एक दूसरे कुछ कर लें, सुसाइड कर लें, कुछ कर लें कि इतना सब कुछ हो गया, हम साथ में आए, उसके बाद ही मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ये तो मैडम ये जो कह रही हैं सही कह रही हैं। जी सही कह रहे हैं। जी जी रिश्ता तोड़ ही लेना चाहिए। जी अलग ही रहना चाहिए, क्योंकि अब उसमें वो संबंध नहीं बन पाएगा। इसमें संबंध जब इतनी बातें बढ़ गई हैं, कोर्ट में थी, अब एक बच्चा जान गया, छोटा छोटा, दुनिया भर की सोसाइटी में रील चल रही हैं कि हम बीवी को नहीं पढ़ाएंगे, हम उसको ये कराएंगे, वो कराएंगे, तो रिश्ता कैसे चलेगा साथ में? सुखी जीवन चाहें तो अलग ही रहें तो ठीक है। अब वो सामंजस्य नहीं बनेगा जो उनका आज के 10 साल पहले था। मैडम आलोक मौर्य तो चाह रहे हैं किसी तरह समझौता हो जाए। नहीं साहब, वो चाह नहीं रहे हैं। अगर वो ये चाहते तो वो इस तरह से एक्सपोज ना करते। वो खाली समाज की सिंपैथी चाह रहे हैं। वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि देखिए पुरुषों का दिल कितना बड़ा होता है कि महिलाएं की कुछ भी कराएं और हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। नहीं साहब, वो बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं दिल से। वो सिर्फ और सिर्फ हीरो बनना चाह रहे हैं। वो जिस तरह से सोशल मीडिया पे आके रोना धोना और ड्रामा दिखाते हैं, हमें नहीं लगता कि उसमें जरा से भी। मनीष दुबे की भी बीवी थी, वो तो मीडिया में नहीं आई। यही तो हम कह रहे हैं साहब कि मनीष दुबे की बीवी थी, वो मीडिया में नहीं आया। जो समझदार, यहाँ तक मीडिया वाले गए भी तो उसने कहा कि मेरे घर का मैटर है, आप लोग जाइए, हम अपने हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा उसने। और वो एक समझदार महिला है। हम उस महिला की सहनशीलता को प्रणाम करते हैं कि उस महिला ने इतना होने के बावजूद भी ये कहा कि मेरे घर का मामला है, मैं इसे अपने ढंग से सुलझा लूँगी। वो महिला वाकई में जो है काबिले तारीफ़ है। और जिस तरह से ये आके सोशल मीडिया पे रोना चिल्लाना मचाए हैं, ये बिल्कुल सरासर जो है इनकी फ्रस्ट्रेशन को दर्शित करता है, फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है। बाकी इसमें सच्चाई साहब कुछ नहीं है। ये है मैडम नीरा यादव जी, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनकी पूरी टीम है। ये सारे तीनों लोग विवाहित हैं। इनका कहना है कि अब रिश्ते को टूट जाना ही बेहतर है। और सब जितने भी आलोक मौर्य हैं, उनको सख्त हिदायत है, जो पुरुषों के मन में अगर कुछ चल रहा हो, अपनी बीवी को एक्सपोज न करें। इससे पूरे देश की, पूरे समाज को क्षति पहुंचती है। ढेर सारी शुभकामना। आप लोग देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद।